तो भाई लोग हम 90s और 20s से एलियन मूवी देखते आ रहे हैं क्योंकि इस फ्रेंचाइज में एक अलग ही बात है। एलियन फ्रेंचाइज एक साइंस फिक्शन हॉरर फ्रेंचाइज है जो 1979 में रिलीज हुई अपनी पहला फिल्म एलियन के साथ। फ्रेंचाइज का सेंट्रल थीम ह्यूमन और एक डेंजरस एलियन स्पीसीज जिसे जेनोमॉर्फ कहा जाता है, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ही है मूवी की बेस। चलिए ये बात तो हो गई ऊपर ऊपर की। इस फ्रेंचाइज की टोटल 9 फिल्म आ चुकी है। इसकी टाइमलाइन इतना बाबासेर है कि ना, मतलब एक पॉइंट में आके आपको समझ में तो आ जाएगी लेकिन इतना दिमाग आपका चूतिया कर देगी क्या ही बताऊं। तो चलो टाइमलाइन और प्रीडेटर के बारे में फिर कभी बात करेंगे। हम मूवी बाय मूवी जाके फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। भोसरी के 1979 से मूवी आ रही है, करना क्या चाहती है। एक बात ध्यान देना, मैं आपको मूवी की कॉन्सेप्ट शॉर्ट में बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ही लंबा खिंचेगी। सबसे पहले 1979 की एलियन मूवी आता है। शॉर्ट में बोलूं तो स्पेसशिप नोस्ट्रोमो एक एलियन सिग्नल को रिसीव करता है। क्रू मेंबर रिप्ली, डैलन, केन और अदर्स मिल के प्लैनेट की सरफेस पर जाता है और वो लोग एक एलियन एग को डिस्कवर करता है। एक एलियन फेसंगर केन पर अटैक करता है और अपना एम्ब्रियोस को उसके अंदर डाल देती है। जब एम्ब्रियोस मैच्योर होती है एक डेडली एलियन में बदल जाता है जो कि शिप के अंदर क्यूआस मचने लगता है। रिप्ली अपने टीममेट्स को बचाना और एलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जो कि फिल्म की एक सस्पेंसफुल और टेरिफाइंग कंक्लूजन तक ले जाती है। फिर आता है एलियंस 1989 में, जिसमें एलन रिप्ली को 57 ईयर बाद जगाया जाता है। उसे पता चलता है कि LP-426 प्लैनेट जहां पहले एलियन रहा करता था अब एक ह्यूमन कॉलोनी है। रिप्ले को मेरिन्स के साथ उधर भेजा जाता है ताकि वो लोग एलियंस को खत्म कर सके। कॉलोनी में इंटर करते ही मेरिन्स को पता चलता है कि एलियन वहां फल फूल चुकी है और उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। इधर रिप्ले एक छोटी बच्ची न्यूट को बचा भी लेती है। फाइनल बैटल में रिप्ली और एलियन क्वीन की लड़ाई होती है जिससे फिल्म को इंटेंस कंक्लूजन तक ले जाता है एंड इसकी एंडिंग आज भी मेरे नजर में टॉप नॉच है एलियन फ्रेंचाइज के अंदर। इसके बाद 1992 में आता है एलियन 3 जिसमें एलन रिप्ली की कहानी कंटिन्यू होती है। रिप्ली और उसकी कंपनी न्यूट, हिग्स और बिशप एक रिमोट प्लैनेट प्रिजन फ्यूरी 161 पर क्रैश लैंडिंग करती है जहां सिर्फ रिप्ली ही जिंदा बचती है। क्रैश स्पॉट से एक एलियन फेसंगर आके जो एक नया जेनोमॉर्फ को जन्म देती है। रिप्ली को पता चलता है उसके अंदर भी एक एलियन एम्ब्रियो है। फिर अपने लाइफ को एक सैक्रिफाइस के मोड़ तक ले जाता है और मोल्टन लीड को एलियन क्वीन के ऊपर गिरा देती है जिससे फिल्म को एक ट्रेजिक और ग्रीम एंडिंग मिली। फिर 1997 में आता है एलियन रिजरेक्शन। इसमें एलन रिप्ले को 2000 साल बाद रिजरेक्ट किया जाता है एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में जहां एलियन एम्ब्रियोस को स्टडी किया जा रहा था। रिप्ले को पता चलता है कि उसके अंदर एलियन क्वीन ग्रो हो रही है। फैसिलिटी में एलियन स्केप हो जाता है और क्यूआस मचने लगता है। रिप्ले और एक टीम जो रेबल और मिशनरीज को मिलकर बनी थी वो लोग एलियन से फाइट करती है। रिप्ले फाइनल बैटल में एलियन क्वीन को डिपिक्ट कर देती है जो फिल्म को एक ड्रामेटिक एंड तक ले जाता है। फिर आई एलियन वर्सेस प्रेडेटर 2004 में जहां एलियन और प्रेडेटर का एक अल्टीमेट बैटल दिखाया जाता है। कहानी में बिलियनियर चार्ल्स बिशप वेलेंट अंटार्कटिका में एक एंशिएंट पिरामिड को डिस्कवर करती है जहां ये दो डेडली स्पीसीज की लड़ाई हुई थी। बेसिकली ह्यूमंस उधर रिसर्च करने जाती है और उस पिरामिड के अंदर फंस जाती है और उन्हें 2 मॉन्स्टर से बचना पड़ता है। एलियन क्वीन और प्रेडेटर्स के बीच में एक इंटेंस फाइट सीन देखने मिली। एंड में एक प्रेडेटर ह्यूमन हीरोइन को छोड़ भी देती है क्योंकि उसने उसका मदद किया था एलियन क्वीन को डिपिक्ट करने में। ये मूवी एक थ्रिल और हॉरर का जबरदस्त मिक्स था। इसके बाद ही 2007 में एलियन वर्सेस प्रेडेटर रिक्यूम आया। मूवी की स्टोरी वही से ही शुरू होती है जहां पहली मूवी की स्टोरी खत्म हुई थी। हाइब्रिड एलियन प्रेडेटर एक स्पेसशिप में क्यूआस क्रिएट करता है जो अर्थ पे क्रैश लैंडिंग करती है। स्मॉल टाउन कोलोराडो में ये हाइब्रिड और एलियन तबाही मचाने लगता है। एक नया प्रेडेटर एलेनॉन को खत्म करने आता है और लोकल लोग इसी बैटल में फंस जाती है। टाउन में सर्वाइवल की इंटेंस स्ट्रगल होती है और एंड में मिलिट्री एरिया को न्यूक कर देती है सब कुछ मिटाने के लिए। मूवी में ब्रूटल एक्शन और हॉरर का ठीक ठाक ही ब्लेंड है लेकिन स्टोरी उतना भी खास नहीं थी। अब आता है 2012 की प्रोमेथियस जो एलियन फ्रेंचाइज का प्रीक्वल है। इसमें स्पेस शिप प्रोमेथियस एक डिस्टेंट प्लैनेट पे जाता है LV-223 जहाँ साइंटिस्ट एक एंशिएंट एलियन रेस इंजीनियर का आर्टिफैक्ट और उनकी क्लूज डिस्कवर करता है। उन्हें लगता है कि इंजीनियर ने ह्यूमैनिटी को क्रिएट किया था। जैसे जैसे वो डीप एक्सप्लोरेशन करता है वो एक डेडली बायोलॉजिकल थ्रेट से एनकाउंटर करता है जो उनकी मिशन और लाइफ्स को डेंजर में डाल देती है। फिल्म एलियन ओरिजिन और क्रिएशन थीम को एक्सप्लोर करती है। हाउएवर क्लाइमैक्स इंटेंस होता है जब एक एंड्रॉइड डेविड अपना असली प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ओवरऑल एलियन फ्रेंचाइज की ये मूवी
हटके थी। फिर इसके बाद ही आया 2017 में एलियन कॉन्वेनेंट, डायरेक्ट सीक्वल है प्रोमेथियस का। इसमें स्पेसशिप कॉवेनेंट एक हैबिटेबल प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग करता है और वहाँ उन्हें एक अबंडेंट एंड्रॉइड मिलता है जिसका नाम डेविड, जो प्रोमेथियस में बच गया था। डेविड की एक्सपेरिमेंट की वजह से एलियन क्रिएचर वह ग्रो कर चुकी थी। क्रू को बहुत ही जल्दी रियलाइज होती है कि डेविड की प्लान उनको डिस्ट्रॉय करने की है। फिल्म हमें इंटेंस एनकाउंटर और सर्वाइवल स्ट्रगल दिखाती है जब क्रू मेंबर एलियंस और डेविड का डेंजरस स्कीम से फाइट करता है। ये मूवी एलियन फ्रेंचाइज का पहला स्टोरी को एक्सप्लोर करती है जिससे फिल्म एक ड्रामेटिक और हॉररफाइंग क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। फिर आता है एलियन फ्रेंचाइज का लेटेस्ट एडिशन एलियन रोमुलस, जो इसी साल रिलीज हुई है। फिल्म एक स्पेस स्टेशन पर सेट है जहां कुछ ग्रुप के यंगर दोस्तों अपने प्लैनेट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने जाता है, या कह सकते हो उधर रहने जाता है। एंड इसी जर्नी के लिए उन्हें चाहिए क्रायोटिक स्लीप। एंड इसी क्रायोटिक स्लीप को ढूंढने के लिए वो लोग एबंडेंट स्पेसशिप के अंदर जाती है जहां उन्हें जेनोमॉर्फ से सामना होता है। बेसिकली उन्हें क्रायोटिक स्लीप की जर्नी करने के लिए उसे फ्यूल चाहिए था, जिसे कहता है क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनेटिक फ्यूल रिट्रीव करने की वक्त ही उनसे गलती हो जाता है जिससे कि टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे फेसंगर एक्टिव हो जाती है और स्टेशन लॉकडाउन हो जाता है। क्रू मेंबर्स हर तरह से डेंजरस से घिरी हुई थी। स्टेशन की तहकीकात करते हुए एक एंड्रॉइड से मुलाकात होता है जिसके बाद अलग ही लेवल की बवाल शुरू हो जाती है। कहानी सस्पेंस और टेंशन से भरी हुई है और सर्वाइवल के लिए हर पल में मौत का खौफ है। अब सोच रहे होंगे अब क्या होगा इस फ्रेंचाइज का। वेल, एलियन फ्रेंचाइज की फ्यूचर ब्राइट लग रही है। डिज्नी के 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर करने के बाद हमें एलियन रोमुलस तो देखने मिली जो अपकमिंग एलियन मूवी की फ्रेंचाइज को और भी एक्सपेंड करती है। इसके अलावा नोआ हॉकाई का एक एलियन टीवी सीरीज पे डेवलप हो रहा है एलियन अर्थ नाम की, जो अर्थ पे सेट होगी और इसमें कॉर्पोरेशन और जेनोमॉर्फ का क्लैश देखने मिलेगा। ये सीरीज एक फ्रेश टेक लेगी क्लासिक एलियन एलिमेंट के साथ, जो एलियन यूनिवर्स को और भी एक्सपेंड करने लगेगा। बाय द वे, आप बताओ आपने एलियन रोमुलस अभी तक देखी हो क्या, और आपको एलियन फ्रेंचाइज कैसी लगती है, कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।